देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वेस्पर थियरी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वेस्पर थियरी का पूरा नाम होता है। वेस्पर थियरी को गिलेस्पी और निलहोम ने दिया था। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी दी गई थी गिलेस्पी और निलहोम के द्वारा। वेस्पर थियरी हमें बताती है किसी भी अणु की संरचना के बारे में। किसी भी अणु की संरचना क्या होगी, अब वेस्पर थियरी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी अणु की सबसे स्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम हो। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर ले रखा है CH4, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने 4 बंध बना लिया, इसीलिए लोन पेयर क्या बचे? 0, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शेष नहीं बचे। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। अब देखो, बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर 0। तो इसीलिए हम ऐसी संरचना का वर्णन करते हैं, ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें इनके बंधों के बीच, बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम हो। अगर प्रतिकर्षण को देखा जाएगा तो ये कौन सी संरचना निकल के आती? चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल। अगर आप इसको देखेंगे, इनके बंध कोण का मान तो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और बच्चों, अगर हम इसको और आइडेंटिफाई करें तो ये जो है एक कटी लाइनों वाला दिखाते बैक है, और गहरी लाइनों वाला कौन सा है? फ्रंट है, और ये कौन सा है? बैक है। अच्छा देखो, फ्रंट माने क्या? एक हाइड्रोजन जो आपकी तरफ हो। बैक माने क्या? जो एक हाइड्रोजन आपके विपरीत हो। तो इस प्रकार से हम संरचना निर्धारित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जिनके पास लोन पेयर 0, जिनके पास बॉन्ड पेयर 4, उनकी संरचना क्या होगी? चतुष्फल की, और बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम अगला देखेंगे बच्चों। हाँ भाई, आगे चलो। अगला उदाहरण लेंगे PCl5 का। कौन सा लेंगे? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाम सुने हो? बताइए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक सब लोग बोलो। 285। कितना होगा? संयोजी कोष फास्फोरस के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 5। सही है ना? अब देखो बच्चों, फास्फोरस कम संख्या में है, इसीलिए इसे केंद्र में लिखते हैं। एक फास्फोरस हो गया, क्लोरीन 5। 1 2 3 4 5। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब लेविस स्ट्रक्चर मैंने बनाना पढ़ा दिया है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने सिंगल लगाया, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, और यहाँ भी सिंगल। बोलो सही है? फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे। 5 के पाँचों ने बंध बना लिया। 1 2 3 4 5। क्या फास्फोरस के पास और अधिक इलेक्ट्रॉन बचे? अर्थात लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 0। अब लोन पेयर कितना? 0। अब बॉन्ड पेयर, सही है ना? एक एक पॉइंट हमसे पूछ लो, एक एक पॉइंट समझ लो, एक एक पॉइंट मैं समझा दूंगा, बशर्ते आप ध्यान लगा के सुनो और जितना कहूँ पढ़ो। केमिस्ट्री समझाना पढ़ाना मेरे हाथ में है, बस तुमको जितना मैं कहता जाऊँ उतना करते जाओ। बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? बॉन्ड पेयर 5। अब देखो आगे, इसका हम ये देखेंगे कि इसकी आकृति, आकार क्या होगा। मतलब ज्यामिति सेम होगी और आकार भी क्या होगा? सेम, क्योंकि लोन पेयर क्या है? 0। मैंने बोल रखा है जिनमें लोन पेयर 0 होंगे उनकी आकृति और आकार और ज्यामिति दोनों क्या होंगे? सेम। सही है? अब देखो, इसमें अगर हम बनाएंगे इसकी आकृति बच्चों, तो देखो कुछ ऐसे बनती है। ये समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं त्रिकोणी। क्या बोलते हैं? त्रिकोणी, ट्राइगोनल अंग्रेजी में। और देखो बच्चों, एक क्लोरीन ऊपर है,
और एक कहाँ है, नीचे। देख पा रहे हो ना? तो देखो ऊपर इस प्रकार ऊपर है और इस प्रकार कहाँ है, नीचे। इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? तो एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे, तो दो पिरामिड हैं। ये हो गया आपका त्रिकोणी और ये हो गया द्विपिरामिडी। क्या बोलेंगे? द्विपिरामिडी। तो बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोला जाएगा। और बंद कोण का मान, किसका मान? बंद कोण का मान अगर हम देखें बच्चों तो 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री और 120 डिग्री। 90 डिग्री और 120, या 120 और 90 करो, 120 डिग्री और 90 डिग्री इनके बंद कोण का मान होता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रूफ है। तो नोट करिए जल्दी से, इसको फटाफट बनाइए। अगला उदाहरण आइए देखते हैं। SF6 का देखेंगे। किसका देखेंगे? SF6। फिर से समझना सब लोग, यही पूछता है कंपटीशन में। SF6 बताओ बच्चों। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 2, 8, 6, यही ना होगा? सल्फर 1 और फ्लोरीन कितने? 6। अब देखो इसका, अब मैं समझा रहा हूँ, नीचे मुड़ी किया, देख लो इसका, देख लो। अब फिर समझाने के बाद फिर कहेगा क्या हुआ। किसका? कहाँ के? इधर देखो पहले। सल्फर का एटो है 1, परमाणु क्रमांक 2, 8, 6, फ्लोरीन कितना? जो लड़का यहाँ ध्यान लगाएगा 100% मैं उसको समझाने की गारंटी लेता हूँ। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, नीचे पेन लगा के कान खजुआ रहे हो, कहाँ समझ में आएगा? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों बस गुचुर गुचुर कर रहे हो। ध्यान से समझो, जहाँ समझ में ना आए पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। ध्यान दो। सल्फर कितना? 1, जो सबसे कम होता है उसी को कहाँ लिखते हैं? केंद्र में। फ्लोरीन कितना? 6। तो देखना बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, दिख रहा है यहाँ? 5 और 6। बताओ, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दें। सिंगल 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 सिंगल, बोलो सही है? सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। कितने थे? 6 के 6 ने बॉन्ड बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या सल्फर के पास लोन पेयर बचा? तो क्या बोलेंगे? लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर, अच्छा लोन पेयर 0। अब बॉन्ड पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बॉन्ड पेयर 6। यहाँ कोई दिक्कत है? अब इनको हमें अपनी बुद्धि लगा के इस प्रकार अरेंज करना है कि इन सभी बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम हो। तो साइंटिस्टों ने देखा, इस पे पाया कि भैया इस स्ट्रक्चर में ऐसा रखने पर इनके पास प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। अब इन्होंने क्या बनाया, देखो जैसे इसको ऐसे मिला दें, इस प्रकार से मैच कर दें। आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा सबसे, ये और ये बताओ यह कौन सी संरचना होती है? अष्टफलकी। कौन सी होती है? अष्टफलकी संरचना। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? अष्टफलकी। अष्टफलकी संरचना इसको बोलेंगे। इस प्रकार की संरचना को बोलेंगे अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। और बच्चों इसमें जो बंद कोण होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। कोई भी बंद आप बंद कोण उठा लेंगे 90 डिग्री, प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। जल्दी से बनाओ सभी लोग फटाफट, इसको सभी लोग बनाएं।
कहने का मतलब ये आया, जब आपके पास लोन पेयर 0 होंगे और बॉन्ड पेयर 6 होंगे तो उसकी संरचना हमेशा क्या होगी, अष्टफल की। और बंद कोण का मान कितना, 90 अंश। ये आप लोग ध्यान देते रहिए। ऑक्टाहेड्रल। आओ बच्चों देखो, अब हम लोग कौन सा उदाहरण देखेंगे, आगे वाला। ये बना लिए सब लोग, वेरी गुड। अब हम उदाहरण लेते हैं IF7 का। देखो बच्चों सुनो, IF7 आप 1-2 बार 3 बार देखेंगे, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बस सीरियस होने की आवश्यकता है। अभी पहले 0 वाला पढ़ लें, फिर वही वाला पढ़े जिनमें सब में लोन पेयर आएगा। अलग अलग कैटेगरी है ना। अभी हम उनको देख रहे हैं जिनमें लोन पेयर होता ही नहीं है, फिर अलग देखेंगे जिनमें लोन पेयर होगा। और पूरे केमिस्ट्री की संरचना आप ध्यान से देखिए, यहीं से निकल के आएगी। हर जगह आपको ये सब मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने करना आपको सिखाया है। अगर किसी बच्चे को न याद हो तो देखो दिमाग लगाया करो। कैसे, वैसे तो मैंने सिखा रखा है, याद है तो आप सीधा कर लो, नहीं याद है तो कैसे करेंगे। क्या हुआ, तब काहे पीछे खजूरी हो गई क्या तुमको, काहे पीछे मुड़ मुड़ खजुआते हो बार बार। ये देखो, तुम लोग एक घंटा सीधे से नहीं बैठ पाते हो। अब कहोगे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनोगे, तुम कंपाउंडर नहीं बन पाओगे ऐसे हालात में। चपरासी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, क्या ख्वाहिश है बताओ। अरे बता दो, कोई भी तुम कुछ भी बनो तभी बनोगे जब मन लगा के पढ़ोगे, सही है ना। और इसके बगल में कतई मत बैठना, ही जो बैठा है देखो, इसका मैं जब भी देखता हूँ दांत हमेशा निकला रहता है। तो तुम्हें अगर कुछ बनना है तो ऐसे लड़कों के बगल में बैठो जो शांति बना के पढ़ते हो। फालतू लोगों के बगल में बैठोगे वो तुमको परेशान करेंगे, तो कहाँ से बन पाओगे। यही सब चीज़ें आगे जाके, छोटी छोटी चीज़ें आगे आपको महान बनाती हैं। अगर आप चाहो कि इतना बड़ा बिल्डिंग उठा के ले आओ रख दो कहीं बाज़ार से, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। ईटा छोटा सा आएगा, छोटा सा बालू, छोटा सा सीमेंट, और जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, तब जाके घर तैयार होता है। आप लोग फालतू लोगों के बगल में बैठ जाओगे वो तुमको परेशान करेंगे। सब लोगों से मेरा निवेदन है, शांति से पढ़ा करें, जहाँ समझ में ना आए पूछा करें। इधर देखो, अभी मैं गया था, उधर एक लड़का कह रहा था सर इसका पेन खो गया। अब सर क्या करें, पुलिस थाने में जाके FIR कराएं। मतलब 12-11 में पहुंच गए, बच्चों वाली जो LKG में करते थे, सुसु करते थे पैंट में, वही वाली हरकत कर रहे हैं। बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग रखिए, बड़े बच्चे हो ना। इधर आओ सुनो, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53, सही है। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप करेंगे 7 आएगा। बाह्य कोश में कितना आएगा, 7। नहीं आता है तो मैं तरीका बता रहा हूँ। याद करो कि फ्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, तो हैलोजन परिवार का तत्व है। कहाँ का तत्व है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना। इसका परमाणु क्रमांक 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2, 7। अगर ये एक ही परिवार है तो जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ आए उतने सब में आएंगे, क्योंकि एक ही परिवार है। अर्थात फ्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो आयोडीन के भी कितने होंगे, 7। अर्थात आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। सही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अब देखो बच्चों, आयोडीन बनाएगा संरचना, कैसे बनाएगा ध्यान देना। आई कितना बच्चों, 1, इसीलिए केंद्र में। F कितना, 7, तो ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 का लगा देते हैं ऊपर, 6।
और एक लगाते हैं नीचे 7। देखना बच्चों ध्यान से, अगर हम इन सभी को देखें कायदे से, देखो कितने कोण आ रहे हैं, एक, गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5, पंचकोणी। क्या हो गया? ऊपर देखो बनाएंगे बेटा, तो देखो पिरामिड टाइप का आ रहा है। किसके जैसा आ रहा है? पिरामिड। तो एक पिरामिड, पिरामिड माने ऐसा उठा हुआ, पिरामिड माने ऐसे उठा हुआ। एक पिरामिड ऊपर आ रहा है और एक पिरामिड कहाँ आ रहा है? नीचे। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? पंचकोणी द्विपिरामिडी। क्या नाम पड़ेगा? सब लोग बोलो, समझ में आया? यहाँ पर बोलेंगे पंचकोणी द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी। इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब देखो बच्चों, बंद कोण का मान देखना है। क्या देखना है? बंद कोण का मान। तो इसमें 2 होते हैं बेटा, एक होता है 90 और एक होता है 72। तो 90 डिग्री और 72 डिग्री इसमें 2 पाए जाते हैं, 90 डिग्री तथा 72 डिग्री, 72 डिग्री। नोट करिए सभी लोग, 2 प्रकार के बंद कोण होते हैं, 90 और 72। अगर आप देखना चाहें तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री और इसको बोलते हैं ये वाले को 72 डिग्री, 72 डिग्री में। ऐसा बुक्स में हमारे दिया हुआ है, किताबों में लिखा रहता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा, बताओ। कहाँ पर? ये बेटा मुन्ना, लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन पेयर कितने? लोन पेयर 0। क्यों? क्योंकि 7 थे बाह्य कोश में और 7 ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर 0। अब बॉन्ड पेयर कितने? 7। अब लोन पेयर 0, तो ज्यामिति और आकार दोनों बराबर। यही ज्यामिति, यही आकार। नहीं समझे? यही है, सेम ज्यामिति भी यही और आकार भी यही। क्यों? क्योंकि लोन पेयर कितने? 0। कल का नहीं पढ़ के आए हो? पन्ना पलटो, पलटो जल्दी। अब देखो वहाँ एक पॉइंट लिखा है, यदि किसी भी परमाणु के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो? 0, तो ज्यामिति और आकार दोनों 1 होता है। नहीं समझे? तब मतलब तुम लोग पढ़ा करो बढ़िया सा। आओ आगे देखते हैं। अब जो हमने संरचनाएं बनाई, जो हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखा, उसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। और जो मैं चार्ट बनाने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर, बीपी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लोन पेयर, एलपी लिखेंगे। सबसे पहले बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर। लोन पेयर के बाद हम लिखेंगे कंपाउंड, यौगिक का नाम, मतलब यौगिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यौगिक। यौगिक के बाद उसकी लिखेंगे संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना माने आकार, आकार। और आकार लिखने के बाद लिखेंगे बंध कोण का मान, माने बंध कोण लिखेंगे, बंध कोण, बॉन्ड एंगल लिखेंगे। जितना हमने पढ़ा वेस्पर थियरी में पूरा नोट करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में जितना आपने पढ़ा पूरा। सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था, बॉन्ड पेयर कितने थे? 2। याद आ रहा है? पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में पढ़े थे आप लोग। बॉन्ड पेयर कितना? 2। लोन पेयर 0। याद आया? ऐसा कौन सा यौगिक जिसमें बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0? BeCl2, ZnCl2, ETC, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BeCl2। इसका आकार कैसा? रेखीय। कैसा आकार? लीनियर, रेखीय। बंध कोण 180 अंश। बोलो सही है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। जिसके पास BeCl2 दे देगा कोई एक और कहेगा उसका बंध कोण का मान कितना? 180। आकार क्या? रेखीय।
बोलो सही है। आपके पास अगर हम आगे देखें तो बॉन्ड पेयर की संख्या अगर मैं 3 कर लूँ, कितनी कर लूँ? 3। लोन पेयर 0, आपका यौगिक क्या होगा? BF3 कर लो या AlCl3 कर लो। BF3। आकार समतली त्रिकोणी, मतलब समतल त्रिकोणी, समतल त्रिकोणी, त्रिकोणी। और बंद कोण, बोलो सही है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने? 4। लोन पेयर, उदाहरण CH4, आकार चतुष्फलकी, चतुष्फलकी, बोलो सही है। और बंद कोण का मान 109 डिग्री। ये सबको एकदम याद कर लो बैठे बैठे, बैठे नहीं रहना, आप लोग मन में पढ़ते रहेंगे, मैं पूछूंगा सबसे, लिखना भी नहीं है अभी, सिर्फ याद करना है, लिख चुके हो सब। बॉन्ड पेयर 5 कर दूं और लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो बताओ यौगिक क्या होगा? PCl5। आकृति त्रिकोणी द्विपिरामिडी, त्रिकोणी द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, पिरामिडी, त्रिकोणी द्विपिरामिडी। बच्चों इसका आकार बंद कोण, हाँ 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो आगे आ जाओ। बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, उदाहरण SF6, अष्टफलकी, क्या होगा? अष्टफलकी, अष्टफलकी। और बंद कोण का मान 90, केवल 90। अगर बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, उदाहरण IF7, IF7, और क्या हो गया? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। और इसका बंद कोण 90 और 72, बोलो सही है बच्चों। इस चार्ट को बढ़िया सा मेरे साथ याद करना है आपको। इसी चार्ट में से इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बताओ बच्चों, अगर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0, तो कौन सा यौगिक? यही नहीं, इसके जैसे चाहे जो हो, सबकी संरचना क्या होगी? रेखी। और बंद कोण, समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं यही हो, कोई भी हो सकता है। मैंने एक उदाहरण लेके दिखाया है, जिसके पास बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, उसकी संरचना और बंद कोण सही है। जिसके पास बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर चतुष्फलकी और 109 डिग्री 28 मिनट, उदाहरण CH4। अब CH4 नहीं लेंगे, CH4 के जैसे जो होंगे सबको लिखेंगे, सबकी आकृति यही मानी जाएगी। बोलो सही है। ऐसे ही आप पूरा चार्ट बना लीजिए और बना करके जल्दी से इसको याद करिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग बनाइए बढ़िया सा, इसी में से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं।